बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सारा काज़मी साहिबा। कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का करम। अच्छा सर, आप बताइएगा इमरान खान साहब का जो ज़ायचा है उसमें क्या तब्दीली आई है? सूरज ग्रहण भी हुआ है और मज़ीद उनमें क्या कोई तब्दीली आई है उनके ज़ायचे में? देखिए जैसे लास्ट टाइम जब हम लोगों ने किया था ये द थिंग वाज़ दैट आई गेव यू 3-4 डेट्स ऑलमोस्ट, तो उसमें 2 डेट्स जो थी इनकी नेगेटिव, दैट वाज़ 15th ऑफ सितंबर और एक 30th ऑफ अक्टूबर। ये दोनों पास, एक तो हो गई है और एक 30 अक्टूबर को है ना पास ऑन होगी। तो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक इनकी नेगेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। बट अगेन मैंने आपको 2025 का भी टाइम दिया था इनको, और 2024 के अप्रैल के बाद इनका आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक करके टाइम पीरियड विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। बट अगर अभी अभी फिलहाल कोई मेजर चेंज सिर्फ 30 अक्टूबर के बाद आएगा कि शायद कुछ छोटा-मोटा रिलीफ मिले, नॉट अ मेजर वन, बट येस आहिस्ता-आहिस्ता करके चीज़ें होंगी। मगर 2025 इज़ द मेन टाइम वेयर ही विल गेट टू प्ले हिज पार्ट इन पॉलिटिक्स अगेन। तो अभी आप कह रही हैं कि अभी उनके लिए कोई इतना मेजर रिलीफ नहीं मिलेगा, तो क्या लोगों का सवाल ये है कि क्या वो जेल से बाहर आ पाएँगे इस अगले टेन्योर में या अगले साल? मुझे अभी एक चीज़ इनका जो मेन कहते हैं इसको राहु केतु साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड, दे आर सिटिंग राइट इन फ्रंट उनके, एक फर्स्ट हाउस होता है, एक सेवेंथ हाउस होता है, उन दोनों में बैठे हुए हैं, तो वो काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, वो सारे उनको डिटैच कर देते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं, जो हमने देखा पिछले 1 डेढ़ साल में, सिंस जो है ना 22 के जो हमने जब जब ये इनको हटाया गया था अपनी सीट से, तो ये टाइम पीरियड 30 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो इट विल गेट बेटर। इनको थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाएगा या 2 दिन में। मेजर अभी मुझे फौरन निकलते हुए जेल से नज़र नहीं आ रहे। 2024 का जो अप्रैल होगा उसमें थोड़ी बेहतर लग रहे हैं, और जो मेन मेजर रोल होगा उनका अगेन ही विल गेट बैक ऑन ट्रैक विल बी ऑन 2025, अगर मैं देखूँ क्लैरिटी के साथ। अगर अभी भी निकलेंगे तो ही विल बी वही स्टक इन बिटवीन द केसेस एंड हियरिंग्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें इनकी चलती रहेंगी फिलहाल तो। तो अगर हम इसी सिनेरियो में पाकिस्तान के ज़ायचे की बात करें, तो फिर पाकिस्तान के ज़ायचे को आप किस तरह प्रोटेक्ट करती हैं? आगे आने वाले दिनों में क्या तब्दीली होने जा रही है पाकिस्तान के ज़ायचे के हवाले से? पाकिस्तान में देखिए अगेन ये वाला साल और नेक्स्ट ईयर दोनों ही काफ़ी क्रिटिकल और है ना इम्पोर्टेंस के उस पे रहते हैं। अगर हम बात करें अभी जैसे 28 अक्टूबर को एक लूनर इक्लिप्स आएगा, दैट विल बी हैपनिंग इन द फर्स्ट हाउस ऑफ पाकिस्तान, जो एरीज का कहलाता है, क्योंकि असेंडेंट पाकिस्तान का एरीज है। सो द थिंग इज दैट कि कुछ काफ़ी सारी मेजर चेंजेस आने वाली है, क्योंकि शिफ्ट आने वाला 18 साल बाद एक दोबारा से एक दो प्लैनेट्स, जैसे मैंने अभी बताया इमरान खान साहब के भी उसमें था, तो ये पाकिस्तान के भी हर ज़ोडिएक साइन के लिए मेजर चेंजेस लेकर आएगा। तो पाकिस्तान के लिए जो 18 साल पहले चीज़ें हुई थी, अगेन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना जो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं, और मगर मेजर चेंज भी लेकर आएगा वो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाकिस्तान के। अगर हम पाकिस्तान की बात करें इंडिविजुअल्स या उनकी इंडस्ट्रीज के बारे में, तो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा होगी। मुझे मेडिसिन और ये सारी चीज़ें ज़रा थोड़ी-सी जो हेल्थ केयर है, वो सेक्टर अफेक्टेड होते हुए नज़र आ रहा है अगले साल, और स्पेशली ये जो आफ्टर दिस पीरियड बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। मैंने ये लास्ट ईयर भी बोला था एक शो में, दैट इज़ फ्रॉम 2022 टू 2026, ये काफ़ी मेजर इंसिडेंट्स क्रिएट करता है वाटर रिलेटेड, एंड नाउ वी कैन ऐड जो अगले साल में है, दैट इज़ एयर रिलेटेड एज़ वेल। फ्लाइट से, प्लेन्स में, या कुछ एयर बेस या कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सीडेंट, अटैक्स, इंसिडेंट्स आर क्वाइट प्रिटी एविडेंट। तो पाकिस्तान नीड्स टू बी लाइक वेरी केयरफुल, विजिलेंट रहें, जो भी लोग अथॉरिटीज़ एंड एवरीथिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। और ये भी जो भी इक्लिप्स आएगा, जो साल का आखिरी इक्लिप्स होगा, पार्शियल है ये, बट अगेन इट विल बी विजिबल एंड एवरीथिंग। मैं एक आपके थ्रू एक पैगाम अगर मैं दे सकूं लोगों को, तो नमाज़े कुसूफ होती है वो ज़रूर है ना अदा कीजिए, जब है ना इक्लिप्स हो रहा हो, इस्तगफार पढ़े एंड गिव सदका। सदका अपने ईच पर्सन को व्हाइट कलर का सदका दे दे, क्योंकि लूनर है, मून से है ना कनेक्टेड होता है, तो व्हाइट कलर का सदका कोई भी दे, चीनी, चावल, कोई भी जो आपकी पॉकेट पे इजी पड़ता है वो ज़रूर दे सदका चाहे, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ सदका आपका इंटेंशन देखते हैं। इट डज़न्ट वो नहीं करते कि क्वांटिटी कितनी हो, मगर सदका ज़रूर दे और डू लॉट ऑफ इस्तगफार, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी चेंजेस लेकर आएगा, आपके मूड्स में भी आएगा। आप काफ़ी देखेंगे पाकिस्तान की चीज़ों में भी। और अगर हम इलेक्शन की बात भी करें, तो इलेक्शन का काफ़ी छोटा-सा टाइम पीरियड अगले साल भी बहुत बन रहा है, वरना अगेन वही chaotic टाइम पीरियड है एंड एवरीथिंग। तो बस संभाल के चलना है इनको, एक साल ज़रा थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो फिर आप मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ज़ायचे को किस तरह देखती हैं? पाकिस्तान तो वापस आ गए हैं, क्या मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं या बड़ा सुकून दे पीरियड शुरू होने जा रहा है उनका?
अच्छा, उनके मैं दोस्त से लास्ट टाइम आपको मैंने बोला था कि है ना, वो सितंबर ऑनवर्ड से लेके और अगले साल तक का उनका एक पीरियड है जो काफ़ी पॉज़िटिव है, वो आ भी जाएँगे एंड ही केम। बट 2 चीज़ें हैं, जिस टाइम पे वो आए हैं, एक तो फेवरेबल टाइम उनका पर्सनली चल रहा है, मगर जिस टाइम ये आए हैं अगेन कल का दिन जुपिटर का दिन था, वो उनको एक हद तक हेल्प आउट करेगा टू गेट हिज़ डन विद हिज़ केसेज़ एंड एवरीथिंग। मगर वो वाली बात है कि ऐसी टाइम पीरियड ऐसी है कि वो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहेगा और अगेन नवाज़ शरीफ साहब की सिचुएशन ये है राज्य में दैट वो उनको बना तो देता है कैपेबल ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीथिंग, टेन्योर कंप्लीट नहीं हो पाता एंड अगेन आई सी कि अगर वो फिर भी प्लान करते फॉर द फोर्थ टाइम तो अगेन कुछ ना कुछ मसला हो जाएगा, क्योंकि जो उनके चार्ट में पोजीशंस ऐसी हैं कि वो सूट नहीं करती मिलिट्री आर्मी से, उनका कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी फिलहाल जब तक ही इज नॉट इन द अथॉरिटेटिव पोजीशन थिंग्स विल बी बेटर फॉर हिम। वंस ही विल टेक द ओथ, अगर उनको फोर्थ टाइम फिर भी चांस देते हैं वो या वो खुद भी लेते हैं, तो इट वोंट बी लाइक अगेन वही वाली बात है कि आधी अधूरी बात रह जाएगी, उनका टेन्योर आधा रह जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि वो किसी और को चांस दें बानिस्बत इसके कि वो अगेन ले, क्योंकि फिर पीएमएलएन का टेन्योर ये रह जाएगा, फिर वो मेजर चेंजेस आ नहीं सकती है पाकिस्तान में, स्पेशली नेक्स्ट ईयर काफी टफ रहेगा, तो बहुत ज्यादा फाइनेंसिस पे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है चीजों का। अगर सर हम बात करें फ़लस्तीन की और इसराइल की जो जंग शुरू हुई है अगस्त में सूरज ग्रहण से पहले शुरू हुई थी, आप किस तरह प्रोटेक्ट करती हैं ज़ायचे के हवाले से दोनों कंट्री की? ये जंग कितनी लंबी चल सकती है और आगे इसको आप किस तरह पूरी दुनिया में फैलते हुए तो नहीं देख श्योर। अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हुई हैं। अभी मार्स एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट प्ले कर रहा है रोल ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड एवरीथिंग। जैसे ही 3 अक्टूबर को ये प्लैनेट कंजंक्ट हुआ है हमारे केतु के साथ, दैट इज शॉर्ट नोट एक कंजंक्शन बनता है जो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही हो रहा होता है। तो जो भी चीज़ें छोटी-मोटी दुनिया में जहाँ-जहाँ कोई जंग या वॉर चल रही होंगी, तो वो एक्सकेलेट कर दिया उस चीज़ को। तो इसी तरह हमने देखा पैलेस्टीन का मामला तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, मगर वो एकदम से 3 अक्टूबर के बाद जैसे ही ट्रांसलेट हुआ, तो वो एक नदर लेवल पे चली गई चीजें। बहुत अफसोसनाक तरीके से चीजें हो रही हैं, दैट इज वेरी सैड। बट द थिंग इज दैट कि ये जरा थोड़ा 30 अक्टूबर के बाद वंस लूनर इक्लिप्स और थोड़ा शिफ्ट आएगा तो एक ब्रेक आएगा 15 दिनों के लिए, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कुछ सीज फायर या कुछ जरा एक कहता है कि एक चीजें थोड़ी सी रिलैक्स डाउन होंगी। बट अगेन अगेन फिर 16 नवंबर के बाद से लेकर 28 दिसंबर तक या 2 जनवरी तक अगर मैं ऑन द होल बात करूं, तो वो चीजें फिर से दोबारा होंगी एक्टिवेट। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। यूक्रेन का भी और रशिया का भी यही सिचुएशन ऑन गोइंग चल रहा है थोड़े थोड़े अरसे में, जैसी जैसी जैसे क्योंकि हम एज एस्ट्रोलॉजर तो इसी चीजों से इंडिकेशंस ले रहे होते हैं कि ट्रांसिट्स हो रही हैं एंड एवरीथिंग। तो अभी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिलैक्स अगले एक वीक में मिल जाएगा, बट अगेन फिर वो 15 दिन की बात है, फिर वो दोबारा से शुरू कर देंगे, क्योंकि इजराइल का जो नंबर है एज अप टू नंबर 5 मरकरी का है, उनका असेंडेंट भी वर्गो है। तो ये सारे इक्लिप्सेस उनको आ रहे हैं, तो ये जो इनके ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, और पैलेस्टीन का नंबर एज अप टू नंबर 9 दैट इज मार्च। तो वो दोनों चीजें ही क्लैश कर रही हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल तो नहीं होगा, बट अगेन थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद चीजें आ जाएगी, बट नॉट अ मेजर चेंज, मगर बीच बीच में एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला वहां के लोगों को। अगर हम बात करें इसी सिनेरियो में तो आपको यूरोप और जो का मुस्तकबिल कैसे देखती हैं कि आगे यूरोप का मुस्तकबिल किस तरह का होने जा रहा है? कोई वो बड़ी जंग में शरीक होने तो नहीं जा रहा यूरोप? क्या उनका डिक्लाइन है? किस तरह देखती हैं आप? अच्छा, 2 चीज़ें इसके अंदर हैं, 2-4 कंट्रीज़ के लिए स्पेशली अगर हम बात करें पैलेस्टीन के सपोर्ट में, तो ईरान का क्योंकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस उनकी भी जो अब जायशा बर्थ चार्ट देखते हैं तो उसमें कुछ चल रही हैं ऐसी चीज़ें कि वो भी काफ़ी हाइपर एक्टिव मूड में हैं। तो अगर वो चीज़ें ऐसे एक्सेलरेट करती हैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, तो वो दे कुड बी अ पार्ट ऑफ अ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जो भी चीज़ें चल रही हैं। एक तो इनका रशिया का एंड चाइना, दीज़ आर द 3-4 कंट्रीज़ जो है ना क्या कहते हैं ज़्यादा एक्टिव होंगी फ्रॉम द पैलेस्टीनियन साइड। अगर हम बात करें इजराइल की साइड से, तो अगेन यूरोपियन कंट्रीज का अभी फिलहाल नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है, तो वो जो भी जाएंगे तो वो उनको बैक क्लैश जो है ना फेस करना पड़ जाएगा। मगर ऑन द होल वही वाली बात है कि यू विल सी अ क्लियर डिवाइड। क्या कहते हैं कि हम कंट्रीज को देखेंगे, मगर यूरोप जरा थोड़ा सा अभी नेगेटिव उसमें चल रहा है टाइम पीरियड में, तो आई डोंट सी देम गेटिंग एक्टिव। बट यस, वर्बल जो एक वोकल सपोर्ट जो दे सकते हैं वो ज़ायबातें दे रहे हैं, बट अगेन कोई इनको वो नहीं चलेगा वॉर लाइक सिचुएशन। हम बिल्कुल करीब ही हैं, समझे, अगर जैसे एक क्लिक की बात होती है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि जैसे अभी 7 दिन, जैसे मैंने बताया आपको 30 तारीख तक ऐसा टाइम पीरियड है कि कोई भी अगर कोई भी जरा सा काम करेगा वो एक्सीलेट हो जाएगा। तो अगर देखिए इंशाल्लाह, आई होप के ना हो, जो मेरी अभी रीडिंग्स कर रही है तो उसमें 30 के बाद थोड़ा सुकून आ जाएगा, बट अगेन यस, अ डिवाइड विल बी देयर एंड ऑन गोइंग ये रहेगा। ये बिल्कुल सिचुएशन ये नहीं होगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट यही है कि ट्रांसिट टू ट्रांसिट चीजें चलती हैं, तो उसी तरह एक्सीलेट करती हैं चीजें।
तो एंड पे हमारी पाकिस्तानी अवाम, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज हो तो ज़रूर काइंडली शेयर कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि आपको इक्लिप्स के बारे में है, एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सदका और साई नमाज़ और ये इस्तग़फ़ार इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंडली 18 साल के बाद एक मेजर चेंज आ रहा है दैट इज़ ऑफ साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड। ये चेंजेस लेकर आएगा, ये पाइसेस में जा रहा है और वर्गो का एक्सेस बन रहा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत जो है ना वो करता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत मिलेंगी हमें। तो हम लोग को पाकिस्तान को कहते हैं ना मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन है और जो 6th हाउस में वर्गो में आएगा, वी नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ अ मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग और ये सारी चीजें जो जुडिशियल चेंजेस है वो भी काफी आएंगी। तो बस यही है कि चीजों को अपने लेके चले, लॉयल्टी एंड विद पैशन। पैशन पाकिस्तान के पास बहुत है, एक लॉयल्टी और फोकस की जरा जरूरत है, चैनलाइज करने की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी बेटर फॉर पाकिस्तान।